नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है एमवीएन यूनिवर्सिटी फार्मेसी डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो उसके ओकेजन में हम बात करेंगे इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड यूज होने वाले ऐसे टबैको के प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आप जब कंज्यूम करते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप अपनी कंपनी में उसको बहुत एंजॉय करते हैं। आपके दोस्त होते हैं टीनेजर्स, आजकल देखोगे आप मेट्रो सिटीज में जाते हैं तो हम सबसे बड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं सिगरेट का। सिगरेट को इवन हायर क्लास हो लोअर क्लास हो, सारे लोग आजकल इसको एज अ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, बुजुर्ग हो, कोई भी अपना एज ग्रुप देखे, उसमें सिगरेट मोस्ट कॉमन एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। तो सिगरेट को एज ए एग्जांपल लेके चलते हुए वर्ल्ड्स नो टोबैको डे के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इससे होने वाले नुकसानों के बारे में हम जानें और उनसे हमको पता चले कि हमारी हेल्थ के लिए ये कितना ज्यादा हार्मफुल है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि जिंदगी में एक बार सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आप कहीं भी देखेंगे तो 99.9% ऐसा आपको केस नहीं मिलेगा कि किसी ने एक बार स्मोकिंग करके उसको क्विट कर दिया हो। तो अगर हम इस सिगरेट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं शुरू से, तो पूरी दिक्कत जो है वो शुरू कहां से होती है? ये दिक्कत शुरू होती है टबाको के प्लांट से। टबाको का जो प्लांट है उसी को सड़ा के, गला के, सुखा के फिर उसको एक पेपर के अंदर भर दिया जाता है, जिससे हमारी जो सिगरेट है उसका जो व्हाइट वाला पार्ट है वो तैयार होता है। तो उसका जो पीछे वाला पार्ट है जो ब्राउन कलर का या फिर येलो कलर का होता है उसको सिगरेट बड बोला जाता है। अब जब हम एक सिगरेट को स्मोक करते हैं तो आपको ये नहीं पता कि उस एक पफ के साथ आपके अंदर 4000 से 7000 हार्मफुल केमिकल्स आप अपने अंदर इनहेल कर रहे हो। तो ये एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स हैं जो आप कंज्यूम करते हो और आपके लंग्स को, आपके विंड पाइप को बहुत बेकार तरीके से डैमेज करता है। अब जो सिगरेट के पीछे का बड होता है उसको जाना किस लिए जाता है कि वो जो टार है सिगरेट से जो आ रहा है पीछे हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है वो रुक जाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। वो बहुत ही कम अमाउंट में जो टार है उसको हमारे लंग्स में जाने से रोकता है। अब होता क्या है, जब वो हमारे अंदर जाएगा तो हमारे विंड पाइप पे, ब्रोंकाई पे, ब्रोंक्यूल्स पे जम जाता है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। अब एज ए एग्जांपल हम दो पर्सन के बारे में बात करते हैं, एक जो स्मोकिंग करता है, दूसरा जो स्मोकिंग नहीं करता है। अब एक पर्सन जो स्मोकिंग नहीं करता है, जब वो सांस लेगा तो वो होगा क्या उसके साथ? सबसे पहले वो फ्रेश ऑक्सीजन को अंदर ले जाएगा जो कि विंड पाइप में जाएगी, विंड पाइप से वो ब्रोंकाई में जाती है और ब्रोंकाई से वो ब्रोंक्यूल्स में और एल्वुलाई में जाती है। अब सबको पता होगा जो स्टूडेंट्स हैं कि जो एल्वुलाई है उससे हमारा रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचता है। तो एक नॉर्मल पर्सन जब इनहेल करता है ब्रेथ तो वो फ्रेश ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है। वो ऑल ओवर द बॉडी, चाहे ब्रेन की बात की जाए, चाहे हाथों की, पैरों की, किसी भी बॉडी पार्ट की बात करें, वहां पे ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के साथ हीमोग्लोबिन से अटैच होके ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल इंसान की बात थी जो स्मोक नहीं करता है। अब अगर हम ऐसे एक पर्सन के बारे में बात करें जो स्मोक करता है तो उसके साथ क्या होगा? वहां पे जो दूसरी हार्मफुल गैसेस हैं, दूसरी हार्मफुल गैसेस कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कि है, और जो मेन सब्सटेंस है टबाको के अंदर वो निकोटीन है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये क्या करता है, जब आप इसको इनहेल करते हैं तो अंदर जाके जहां पे हमारा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अटैच होना था उसकी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। अब ऑल ओवर द बॉडी आपके साथ क्या हो रहा है?
जहां पे ऑक्सीजन चाहिए, बेसिक नीड जो लाइफ की है ऑक्सीजन, तो हमारी पूरी बॉडी में, ब्रेन में, हर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अब कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसको रिप्लेस कर दिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपने देखा होगा स्मोकिंग करने वालों को सांस लेने में दिक्कत होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है। अब निकोटीन क्या करता है, निकोटीन हमारे ब्रेन के जो स्पेसिफिक निकोटीन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हैं उस पे जाके बाइंड करता है। अब उसके बाद जब ये अपना इफेक्ट दिखाता है तो आपको पता होगा या नहीं पता, तो जो निकोटीन है वो अपना इफेक्ट 10 सेकेंड के अंदर शो करना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो शो करेगा अपना इफेक्ट, रिसेप्टर पे बाइंड होगी, तो वो फील गुड हार्मोन रिलीज करता है। फील गुड हार्मोन कौन से होते हैं, डोपामीन, एड्रेनलिन, सेरोटोनिन, ये सब वो रिलीज करता है। अब कुछ टाइम के लिए जब आप स्मोक करेंगे तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, फील गुड हार्मोन रिलीज होंगे, जिससे कि आपको बहुत ही अटेंटिव, फोकस्ड, हैप्पी, एकदम बहुत एक्साइटेड फील होगा। लेकिन जो चीज हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आपको ये नहीं पता आगे जाके उससे कितना बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आगे बात करते हैं कि ये इतनी एडिक्टिव क्यों है। एडिक्टिव इसलिए है कि हमने एक बार सिगरेट पी तो निकोटीन जब बाइंड करेगा उस टाइम तो बहुत अच्छा फील होगा आपको, लेकिन निकोटीन 2 घंटे के अंदर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब 2 घंटे के बाद जब दोबारा आप अपने नॉर्मल उस पे आ जाएंगे तो दोबारा क्रेविंग होने लगेगी, सिगरेट कहां है, सिगरेट कहां है। क्यों? क्योंकि आपको फिर से आपकी बॉडी को गुड फील करना है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव बन जाती है। अब लॉन्ग टर्म पे ये आपको डेथ कैसे कॉज करेगी, तो जब हम स्मोक करते हैं तो टार हमारे अंदर जाता है, आपके विंड पाइप पे, ब्रोंक्यूल्स पे और सीलिया जो एक अंदर हमारे होते हैं उसके ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। अब वहां पे होने क्या लगता है, जो ये हार्मफुल गैसेज हैं, टार है और साथ में हाइड्रोजन साइनाइड है, ये हार्मफुल गैस सीलिया को बहुत ही ज्यादा डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी हार्मफुल गैसेज हैं वो ट्रैप नहीं हो पाती हैं हमारे विंड पाइप में और चोक होने लग जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसीलिए आपने देखा होगा जो स्मोक करते हैं उनको अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत ज्यादा कफिंग होती है। अब ये क्यों होती है अर्ली मॉर्निंग कफिंग स्मोक करने वालों को? इसका रीजन है कि रात के टाइम पे हमारी बॉडी रिकवर करती है, ये सब लोग जानते हैं। तो जो सीलिया है वो भी रात को अपने आप को रिकवर करता है और ऑल ऑफ अ सडन इन द मॉर्निंग वो सब कुछ एक्सपेल आउट करने की ट्राई में आपकी बॉडी कफ करती है। अब जब हम रेगुलर टाइम पे स्मोक करते हैं तो उससे हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग भी बन जाती है और क्लॉटिंग होने से क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा। अब जब क्लॉट हो जाएगा, ब्लड आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, क्लॉट होने के बाद अगर ब्लड आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, उसको स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो इतने हाई लेवल की बीमारियां ये स्मोकिंग कॉज कर सकती है। अब 2 बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वो भी स्मोकिंग की वजह से होती है, और एम्फीसीमिया वो भी स्मोकिंग की वजह से होती है। अब ये दोनों जब किसी पेशेंट को हो जाती है तो उसको सीओपीडी एक डिसीज होती है जिसको डॉक्टर सीओपीडी बोलते हैं। अब आप जो भी स्मोकिंग करने वाले पर्सन है उनको बताएं कि सीओपीडी अगर किसी को हो जाता है स्मोक करने की वजह से, उसका कोई क्योर नहीं है। आप कुछ टाइम तक अपनी डेथ को डिले कर सकते हैं, लेकिन विद इन अ ईयर डेथ बिल्कुल सर्टेन है। तो इतने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट ये स्मोकिंग करती है एक आदमी के ऊपर। तो जो जनरेशन है वहां पे ट्रेंडिंग बनाया हुआ है इस चीज को, सिगरेट को बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग बनाया हुआ है। नौजवान, छोटे बच्चे, बूढ़े, सारे लोग कंज्यूम करते हैं। तो आज वर्ल्ड नो टबैको डे पे बस इतनी ही जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इन सब खतरों को देखते हुए आप कुछ लोगों को बताएं कि ये स्मोकिंग क्विट करें। और एक दूसरा जो सिनेरियो आता है वो ये है कि कुछ लोगों ने स्मोकिंग जस्ट स्टार्ट की है, उनको रिग्रेट होता है अगर कि हमें ये छोड़ना है या फिर यहीं पे हम क्विट करके अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है।
आप स्मोकिंग, अगर न्यू स्मोकर हो, उसको वहीं पे क्विट करके अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए एक रेमेडी, होम रेमेडी, जो हम बनाने के लिए इंग्रेडिएंट जो होंगे हमारे लेमन, जिंजर, मिंट और करेला, ये सारे आपको चाहिए। आप क्या करेंगे? 2 लेमन्स के स्लाइसेस कट करके, जिंजर जो होती है हमारी उसको क्रश करके, मिंट के लीव्स और एक करेले के बीज निकाल के उसकी स्लाइसेस बना के एक कप में पानी भर के अप्रोक्सीमेटली 500 ml वाटर फिल करके एक ग्लास के उसमें कप में, देन उसको सोक करें आप और उस वाटर को कंज्यूम करें अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू द बेड। तो जो जिंजर है वो आपके म्यूकस को बाहर निकलने में हेल्प करेगी और आपको डिटॉक्स करेगी आपके अंदर से। तो ये एक रेमेडी, इसको आप फॉलो करके अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो ऑन दैट नोट हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और बस यही आशा करते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या पहले से या फिर नहीं, तो उसको छोड़ेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करेंगे। थैंक यू।